दोस्तों नमस्कार। आज हम सिंहगढ़ किले की गाथा तथा तानाजी की वीरता और बलिदान की कहानी सुनते हैं। तानाजी मालुसरे 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के उमरठे गांव में जन्मे एक वीर मराठा सेनापति थे। उनके पिता का नाम सरदार कोलाजी और माता का नाम पार्वतीबाई था। तानाजी शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र थे, जो एक साथ खेलते और शिक्षा प्राप्त करते थे। मावले के जंगलों में दोनों मित्र शिकार करते, युद्ध कला सीखते और अपनी हिम्मत को मजबूत बनाते थे। शिवाजी के स्वराज्य के सपने को तानाजी ने अपना स्वप्न बनाया और हर कदम पर उनका साथ दिया। जब हिंदवी स्वराज्य की शपथ रायरेश्वर शिव मंदिर में ली गई, तब तानाजी भी उपस्थित थे। तानाजी की वीरता और बलिदान के कारण ही कोंढानागढ़ मराठा साम्राज्य में शामिल हुआ और उसे सिंहगढ़ के नाम से जाना गया। कोंढाना का किला जीतने की शिवाजी महाराज ने जब अपनी मंशा जाहिर की थी, तो तानाजी ने ही इसे जीतने की जिम्मेदारी ली थी और अपनी वीरता और बलिदान से कोंढाना किला पर विजय भी प्राप्त की थी। पुणे में स्थित सिंहगढ़ का किला मराठा साम्राज्य की आन बान और शान का प्रतीक है। ये किला केवल एक मजबूत और अभेद्य दुर्ग नहीं है, बल्कि एक वीरता और अद्वितीय त्याग की गाथा भी है। ये गाथा हमें इतिहास के उन सुनहरे पन्नों की याद दिलाती है, जब मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए सेनानायक तानाजी मालुसरे ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। कभी कोंढाना के नाम से प्रसिद्ध ये किला यादव वंश, निजाम और मुगलों के शासनकाल का साक्षी रहा है। परंतु शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने इस किले को मराठा साम्राज्य में मिलाने का संकल्प लिया। ये किला मराठा राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था और इसका सामरिक महत्व किसी से छुपा नहीं था। तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज के पास अपनी पुत्र की शादी का निमंत्रण देने के लिए आए थे। शादी का निमंत्रण देते हुए तानाजी ने शिवाजी महाराज से मिलते हुए कहा, महाराज, यह मेरे पुत्र की शादी का निमंत्रण पत्र है। मैं चाहता हूं कि आप इस खुशी के मौके पर हमारे साथ हों। शिवाजी महाराज ने बड़ी ही प्रसन्नता से निमंत्रण को स्वीकार किया और शादी के मौके पर उन्हें बधाई भी दी। परंतु तानाजी ने अपने महाराज के मुख पर चिंता और गंभीरता के भाव भी देखे। शिवाजी महाराज की चिंता देखकर तानाजी ने पूछा, महाराज, आपकी चिंता का कारण क्या है? शिवाजी ने पहले तो संकोच किया, परंतु तानाजी के आग्रह पर उन्होंने अपनी चिंता प्रकट की। शिवाजी ने गंभीर होते हुए कहा, तानाजी, कोंढाना का किला मराठा साम्राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अभी भी मुगलों के अधिकार में है। ये बड़ी चिंता की बात है, इसे अपने राज्य में होना चाहिए। अपने महाराज की ये इच्छा जानकर तानाजी ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा, महाराज, इस चिंता को आप भूल जाइए। मैं कोंढाना को जीतने की जिम्मेदारी लेता हूँ। पहले कोंढाना और फिर मेरे पुत्र रायाबा की शादी। तानाजी ने अपने भाई सूर्याजी, शेलार मामा और 500 मराठा सैनिकों के साथ इस दुर्ग पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। किले की कठिनाइयों और दुर्गम रास्तों के बावजूद तानाजी ने हार नहीं मानी और अपने साथियों के साथ यशवंती नामक छिपकली घोड़पर की सहायता से किले की चढ़ाई पूरी की। यशवंती की सहायता से मराठा सैनिक किले की दीवार पर चढ़ गए। ये 4 फरवरी 1670 की रात थी, जब मराठा सैनिकों ने किले पर धावा बोला। किले पर मुगलों के सेनानायक उदयभानु राठौड़ का शासन था। जैसे ही मराठा सैनिक किले के अंदर पहुंचे, एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों सेनाओं के बीच तलवारें टकराने लगीं और युद्ध की गूंज पूरे किले में फैल गई। युद्ध के दौरान तानाजी और उदयभानु आमने सामने आए। तलवारों की चमक और उनकी चीखों के बीच एक भयंकर मुकाबला हुआ। युद्ध में उदयभानु की तलवार के प्रहार से तानाजी की ढाल टूट गई। उन्होंने अपनी पगड़ी को हाथ में लपेटकर बचाव करना शुरू किया। इसी बीच उदयभानु के एक प्रहार से तानाजी का हाथ कट गया। उस जख्मी हालत में भी तारांकन तानाजी ने कहा, मेरा हाथ कट गया, परंतु मेरा हौसला नहीं। मराठा साम्राज्य की आन के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। जख्मी होते हुए भी तानाजी ने अपने साहस का परिचय दिया और आखिरकार उदयभानु को मार गिराया। लेकिन इस घमासान युद्ध में तानाजी भी बुरी तरह घायल हो गए और उनकी अंतिम सांसें ले रही थीं। खून से लथपथ तानाजी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन किला मराठा साम्राज्य के अधीन आ गया। जब शिवाजी महाराज को तानाजी के बलिदान की सूचना मिली, तो उन्होंने अत्यंत दुखी होकर कहा, गडाला पणसिंग गेला। इसी के साथ कोंढाना का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया, जो तानाजी की वीरता और बलिदान का प्रतीक बन गया। ये कहानी सिंहगढ़ की गाथा है, जो वीरता, साहस और अद्वितीय त्याग की मिसाल है। तानाजी मालुसरे का नाम हमेशा मराठा साम्राज्य और भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती। ये थी तानाजी मालुसरे की वीरता की कहानी, जो आज भी हम सबको प्रेरणा और गर्व से भर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां देखें। धन्यवाद।